नमस्कार दोस्तों। तो कल की क्लास में हमने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, वो हमने पढ़े थे। आज हम उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं और समझेंगे कॉन्सेप्ट के अनुसार। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी के अनुसार हम समझेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य का 40% कार्य 20 दिन में तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था टाइम एंड वर्क, उसमें एक कॉन्सेप्ट देखा था हमने, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो ए है यानी ए किसी कार्य को यानी किसी कार्य का 40% कर रहा है। 40% कार्य को यानी 20 दिनों में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी ए कोई भी कार्य है उसका 40% 20 दिन में कर रहा है। तो मैंने बताया था आपको उससे पूरा काम कराना है, हमें 100% कार्य कराना है। तो जो एक नियम है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 20, ये 20 तो यहां आ जाता है, ये वाली संख्या नीचे पहुंच जाती है। 40% लगाए तो लगा दीजिए और 100% मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत लगाए। अब इस प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 से ये 40 दो बार कटेंगे और 2 से ये 100 50 बार कटेंगे। तो हमारी जो संख्या आई है वो आई हुई है 50 दिन। यानी ए किसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है। अब जो दूसरा है वो है बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। यानी जो बी है वो कोई कार्य है तो उसका 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 10 दिन यहां पर लिख लेते हैं और 1/3 भाग काम कर रहा है वो, तो 1/3 भाग काम को उल्टा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा 10 या 30 हो जाएगा। यानी 30 दिन में कर पाएगा ये पूरे काम को। ठीक है, तो बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, पूरा कार्य। इन दोनों से हमने पूरा कार्य करा लिया। अब हमें पता चल गया ए किसी कार्य को 50 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। अब क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट आगे हमारा बिल्कुल सेम। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 150। अब यहां से इसकी क्षमता निकाल लेंगे। इसकी क्षमता जो हो जाती है हमारी, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो क्षमता निकलेगी, यानी एफिशिएंसी 3 बार जाएगा। और इसकी क्षमता निकालेंगे बी की, तो ये 5 बार जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों अगर मिलकर के कार्य करें तो वो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे इस काम को। तो दोनों मिलेंगे तो हमें पता है कि एक दिन में 3 यूनिट ए कर लेता है और एक दिन में 5 यूनिट बी कर लेता है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना कार्य करेंगे एक दिन में। दोनों मिल जाएंगे तो 5 और 3 8, यानी एक दिन में 8 कर लेंगे ये। अब टोटल काम हमारा 150 है, तो 150/8, इसका इसमें भाग लगा दीजिए। 8 एकम 8, 7 बचे यहाँ पे, 70 हो गए। 8 8 64, 64 से 70 तक जाने के लिए हमारे पास बचते हैं 6। तो 6/8, 6/8 को भी हम छोटा कर सकते हैं काट के। तो ये हो जाएगा, जैसे इसको हम 2 से काट लें, 2 3 6, 2 3 6 और 2 4 8। ठीक है, तो ये हो गया 18 से 3/4 दिन। 18 से 3/4 दिन, इतने दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, दोनों मिल जाएंगे तब। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया था कि जब हम क्षमता से भाग लगाते हैं, यानी क्षमता से भाग लगा रहे हैं तो दिन निकल के आता है, अगर दिन से भाग लगाएंगे तो क्षमता निकल के आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए किसी कार का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार का 40% कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि तो सबसे पहले कार्य कौन समाप्त कर सकता है, यानी इसमें पूछा गया है कि इन तीनों में से जो सबसे पहले कार्य कर लेगा वो कौन सा पर्सन है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहां से एक ही बात चल रही है, ए 1/4 भाग 10 दिन में, यानी 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। 10 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी जो 1/4 भाग है तो 10 में क्या करेंगे, इसको उल्टा करके गुणा करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, यानी ये 40 दिन लगाएगा किसी काम को करने में। तो ये 40 दिन में कर पा रहा है। अब बी उस कार्य का 40% कार्य 20 दिन में करता है, यानी बी 40% को 20 दिन में कर रहा है, तो 100% को कितने दिन में करेगा, ऐकिक नियम से निकाल लीजिए। तो 20/40, ये वाला हमेशा मल्टीप्लाई को अपॉन में आता है बट्टे में, इनटू में 100, ये भी 100% है। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यानी इससे तो ये कट जाएगा ना। अब देखो 20 से ये 40 दो बार कटेंगे और 2 से 50 बार कटेगा ये 100। ठीक है, तो इसको लगेंगे 50 दिन, यानी बी उस काम को 50 दिन में कर पाएगा। अब सी की बात आती है, सी कितने दिन में कर लेगा। सी किसी कार्य का, यानी इस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में, यानी 13 दिन लगा रहा है, कितना भाग कर पा रहा है, 1/3। इसको उल्टा करके लिख देंगे तो वो हो जाएगा 3/1, यानी ये आ जाएगा 13×3 = 39 दिन, है ना। तो सी है हमारा 39 दिन में काम को कर पाएगा। ठीक है, यानी सी 39 दिन में काम को कर पाएगा। अब क्वेश्चन है कि तो सबसे पहले कार्य कौन समाप्त कर सकता है। अब इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको कि सबसे पहले सी काम कर लेगा, क्योंकि केवल 39 दिन में काम कर लेता है ये। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो पर्सन है वो भी एबीसी करके हैं, ऑप्शन है वो भी एबीसी करके हैं। तो जिसमें सी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, जिसमें सी लिखा हुआ है आंसर में, वो हमारा आंसर सही है, वो लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ गए होगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी ए तथा बी, यानी मैं आपको कुछ शब्द बताना चाहूंगा। जैसे एक होता है तथा, ठीक है, एक होता है और, एक होता है एवं। ये तीनों शब्द दोनों के लिए बोले जाते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी, तो ए तथा बी का मतलब है ए प्लस बी, यानी ये दोनों। ठीक है, अगर आ जाए अथवा, अथवा और या, ये कोई एक के लिए बात करता है। ठीक है, ये दोनों के लिए, दोनों तीनों जो भी है, वैसे दोनों के लिए होता है मोस्टली। तो अथवा या किसी एक के लिए यूज होता है, तथा और एवं ये दोनों के लिए यूज होता है। कैसे, अभी आप क्वेश्चन में समझ जाएंगे। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं,
तो ये काम को 20 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, आगे जबकि बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। यानी जब बी केवल अकेला काम करे तो उसे 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, यानी जब यहां पे दोनों काम कर रहे हैं तो 20 दिन लग रहा है और अकेला बी काम कर रहा है तो 30 दिन लग रहा है। अब क्वेश्चन है, तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी तो अकेला ए उसे, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई है, यानी मैं पढ़ दे रहा हूं सही से। यानी तो ए अकेला ए उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? केवल ए की बात कर रहा है, तो यहां पर हम वही फॉर्मेट यूज करते हैं जो हमने यूज किया है पहले। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, ए और प्लस बी, यानी इन दोनों की क्षमता निकलेगी। अब यहाँ पे इन दोनों की क्षमता निकलेगी क्योंकि 2 पर्सन है, तो 20 का भाग लगाएंगे 60 में तो 3 और 30 का भाग लगाएंगे 60 में तो 2। यानी यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि जो बी की क्षमता है वो 2 है। ठीक है, अब बी की क्षमता है वो 2 है और इसमें दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल मिला के 3 है। तो बी की अगर इसमें से निकाल दी जाए, इसमें से बी की निकाल दी जाए 2 तो 1 बचेगी। यानी इस बी को निकाल दिया जाए यहां से तो केवल ए की क्षमता बचेगी और ए की क्षमता हो जाएगी 1। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही होगी। यदि हम यहां से बी की क्षमता को निकालिए, बी की क्षमता 2 यूनिट कर लेता है एक दिन में। जब हम बी की क्षमता को a प्लस बी इन दोनों की क्षमता से निकाल देंगे तो 1 यूनिट बचेगा, वो ए का काम रह जाएगा। यानी ए एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है। ठीक है, तो उसने यही प्रश्न है कि अकेला ए उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? केवल अकेला ए। तो यहाँ पे हम ए की क्षमता निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूं, जैसे ए प्लस बी दोनों मिलकर के ये कितना काम करते हैं? 3 यूनिट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बी की जो क्षमता है वो 2 है, तो यहाँ पे हम करेंगे a प्लस बी की क्षमता कितनी है? 2। ठीक है, यहां पर बराबर 3। अब पक्षांतर का नियम पता होगा आपको कि जो संख्या इधर प्लस में है बराबर के दूसरी ओर जाती है तो माइनस की हो जाती है। जैसे a यहां पे करेंगे 3, ये तो लिखा हुआ है, इसको ले जाएंगे उधर तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2। तो यहां से हमें a की क्षमता पता चल जाएगी 1 है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि b की क्षमता 2 है, a प्लस बी की क्षमता 3 है। ठीक है, दोनों की मिलाकर के 3 है, तो इसमें से b की क्षमता को निकाल दें तो a की क्षमता 1 बचती है, तो वो हमारा आंसर ये आ गया। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि a की क्षमता 1 है, एक दिन में 1 करता है। तो जो 60 काम है हमारा टोटल, 60 काम है टोटल, इसको कितने दिन में करेगा? तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि बी की क्षमता निकल जाएगी, तो ए की क्षमता 1 बचेगी और ए का पूछा गया है, मतलब ए का ही पूछा गया है कि ए कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगा। तो टोटल काम 60 है, ए की क्षमता हमें यहां से पता चल रही है 1 है, -2 करके ए की क्षमता कितनी है? 1। तो 1 का इसमें भाग लगाएंगे हम, तो ये 60 दिन में काम को पूरा कर लेगा, 60 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो मैं इसे मिटा देता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो मैंने अभी कुछ शब्द बताए। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। देखो ए जो अकेला है वो कार्य को 10 दिन में कर सकता है, और जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी, जब ये दोनों मिल जाते हैं
तो ये उस काम को 5 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अब बात की जा रही है तो अकेला बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो अकेला बी, यहां से हम एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो 10 का भाग इसमें लगाएंगे तो 10 का भाग 10 में लगाएंगे 1, और 5 का भाग 10 में लगाएंगे तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे अकेला है। अब ए का काम यानी ए की जो क्षमता है वो 1 है, और यहाँ पे इन दोनों की क्षमता 2 है, तो इस 2 में से हम ए की क्षमता को निकाल देंगे 1, तो बी की क्षमता कितनी बच जाएगी 1, क्योंकि ए की क्षमता 1 है, और ए की क्षमता को इन दोनों की क्षमता से हम निकाल लेंगे तो यहां से केवल बी की क्षमता बचेगी, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करके दिखाया था। ठीक है, तो यहां से बी की क्षमता भी 1 हो जाएगी। तो पूछा है बी का, तो 10 हमारा टोटल काम है, और बी की जो क्षमता है वो 1 है, तो यहां से हम इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 10 दिन, यानी बी इस काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि इन दोनों की जो क्षमता है वो 2 है, ए की क्षमता 1 है। अब इसमें भी ए शामिल है, तो इसमें से ए की क्षमता को निकाल दिया जाए, ये टोटल क्षमता है इन दोनों की, अगर इसमें से ए की क्षमता को निकाल दिया जाए तो यहाँ पे बी की क्षमता बच जाएगी, बी की 1 बचेगी, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 का इसमें भाग लगाएंगे तो आंसर हमारा 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा, बस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करने हैं, फिर मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन भी बाद में कराऊंगा, पहले आपका बेसिक मजबूत हो जाए। ठीक है, तब हम कुछ ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारा टेस्ट है, यानी ये आपका टेस्ट है। टेस्ट मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है आपको। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। ए और बी अलग अलग, ये दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ए और बी अलग अलग एक कार्यक्रम से 30 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 6 दिन काम करके छोड़ देता है, यानी ए जो पर्सन है वो 6 दिन कार्य करके छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है। जो काम बच जाता है तो उस काम को बी करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा। ये आपका टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रहेगी। आगे इससे आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।